हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे जी सुबह सुबह इतना कोई अच्छा वेदर हुआ है, इतना अच्छा वेदर हुआ। यकीन करें जब बाहर हम निकलते हैं ना तो तबीयत बंदे की फ़्रेश हो जाती है। खैर यहाँ पे जी आज मेरे बड़े काम थे, बड़ा शेड्यूल था। मैंने आप सबको होम टूर भी देना है और जैसे ही मैं घर वापसी आई इतने कोई काम मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना भाई, बड़ा इंजॉय कर लिया। हूर तुमने बड़ा इंजॉय। अच्छा, ये ना सबसे ज़्यादा मसला होता है जब हम कहीं चले जाएं और वापसी आएँ तो घर को वापसी रूटीन में लाने में ना अच्छा ख़ासा टाइम जाता है। पता नहीं क्यों जाता है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे जी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हुई थी। इतने कोई टॉयज़ थे, बहुत ज़्यादा टॉयज़ थे। मिकाल खेलता नहीं है तो बेहतर ये है और सही भी थे कि कोई और बच्चे खेल लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। घर में रखे रखे पुराने करने से ये बेहतर होता है। यहाँ पे जी कोई है नहीं अपना और ना ही कोई ऐसा है जो इनके साथ खेलेगा। तो मैंने चीज़ों को ना, आप जब निकालते हैं यकीन करें जो आपकी नई चीज़ें हैं ना वो हमेशा इस्तेमाल में आती हैं। पुरानी चीज़ों को रखने का कोई मकसद भी नहीं होता। खैर यहाँ पे जी इतने खिलौने थे कि अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने सारे खिलौने निकाले और इनको बाहर जो लॉन है, खाली प्लाट है, वहाँ पे रख लेंगे। जो बच्चा गुजरेगा जिसको जो पसंद हुआ उठा लेगा और बस इस तरीके से चलें जी। कोई बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मेरे घर से भी काफ़ी सामान कम हो जाएगा। इतना ज़्यादा सामान है, इतना सामान है, यकीन करें कि एक बंदा ना इसको संभाल नहीं सकता। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पे जी हेल्पर्स भी लगे हुए थे, 4 बंदे और 5वीं में हम लगे थे, तब भी जाके हमारा एक पोर्शन रात को कोई ईशा के टाइम हुआ है। ऐसे तो आप करना चाहें सरसरी सफाई, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, वो तो मेरे ख्याल में 2 घंटे में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जी मियाँ बीवी जो मेरे पास रहते हैं दिन रात, वो भी लगे हुए थे और पीछे जो हेल्पर थी वो कपड़े भी धो रही थी, बाहर माली काम कर रहा था और किचन के अंदर जो है एक और हेल्पर है वो काम कर रही थी। मतलब 5 बंदे हम मिलके एक पोर्शन में लगे हुए थे। तब भी जाके मेरा टीवी लॉन्च और रूम्स तो ऑर्गेनाइज हो गए हैं, लेकिन किचन मेरा रह गया है। इंशाल्लाह वो भी 1 से 2 दिन में हो जाएगा। ऊपर का किचन और नीचे का किचन मेरा सिर्फ रह गया है घर के कामों में। वो इंशाल्लाह होने के बाद मैं आपको एक अच्छा सा होम टूर दूंगी। अच्छा, मेरी और मेरे हस्बैंड की ना अक्सर इसी चीज़ पे लड़ाई होती है कि वो ये कहते हैं कि इतने हेल्पर्स मैंने रखे हैं, सैलरी में दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम सुबह से शाम तक लगी रहो तो क्या फ़ायदा। मैं ये कहती हूँ कि आप जब तक खुद खड़े होके नहीं करवाते ना, यकीन करें वो काम उस तरह हो ही नहीं सकता जिस तरह आप खुद खड़े होके करवाते हैं। एक बंदा आपकी नेचर समझने में भी कुछ टाइम लगाता है। और इसके अलावा मैंने ये 2 हस्बैंड वाइफ जो हैं कंपनी से ही बुलवाए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये भी सीख जाएंगे। और इसके साथ जो है कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए अलग से एक लड़की आती है। मतलब हम पूरे घर में एक टीम की तरह काम करते हैं, फिर जाके इतना बड़ा घर मैनेज होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मैं अकेली या रोज़ आने वाली सफाई वालों के साथ घर इस तरीके से मैनेज हो। इस तरीके से अच्छा मैनेज करने के लिए ना, एक अच्छा सेटल करने के लिए आपको काफ़ी स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। साथ यूट्यूब का काम भी होता है, साथ मेरे और बहुत सारे काम होते हैं। तो बस इनको मैं 1 वीक में इंशाल्लाह सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि भाई मैं किस नेचर की हूँ, मैं किस तरह की सफाई पसंद करती हूँ। और इसके अलावा भी मैं जो हूँ वीकली बेसिस पे ख़ुद ही काम करवाती हूँ घर का। मतलब ऐसे डेली रूटीन में ये करते हैं, लेकिन मैं चेक एंड बैलेंस लाजमी रखती हूँ। मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो हेल्पर्स पे काम छोड़ते हैं। भाई ये वाला रूम है, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना, ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ख़ुद खड़े होके करवाती हूँ। इंसानों की नेचर में फ़र्क होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रस्ट करते हैं हेल्पर्स में, मैं भी ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन खुद खड़े होकर मैं चेक एंड बैलेंस लाजमी रखती हूँ। यहाँ पे जी ये बेड में आगे नहीं करूँगी क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से आपको कह रही हूँ मैं फ़र्नीचर चेंज करूँगी, मैं करूँगी, लेकिन मैं करने का नाम ही नहीं लेती। तो यकीन करें इतनी कोई मसरूफियत होती है। मैं 1 महीना या 2 महीने फ़ारिग होती हूँ तो बस बीच में कोयटा का कोई काम आ जाता है
उससे मैं फ़ारिग होती हूँ, बीच में रिश्तेदारी कोई आ जाती है, उससे फ़ारिग होती हूँ, बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते हैं। यकीन करें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है। मैं जब से इस्लाम कोयटा से आई हूँ, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे इतनी अच्छी गेट टुगेदर पार्टी दी है। वो व्लॉग मैंने शेयर करना है, सिर्फ़ घर का काम थोड़ा वो सेटल हो तभी मैं जाके अपना मैकबुक सेट करूँगी, तभी वो होगा। आप लोग बताना, आप लोगों ने अच्छा विंटर्स में ना आप लोग ऐसा लाज़मी किया करें, विंटर्स में ना जब आप काम अच्छे तरीके से करवा लेते हैं ना, यकीन करें 1 वीक लगता है, पूरा घर आपका अच्छे से चमक जाता है। फिर जाके आपके 3-4 महीने आराम से गुजरते हैं और आपको हर एक चीज़ का पता होता है कि क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी है। क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं और इनको इतना वो नहीं है सेंस कि वो अपनी कबर्ड से, हाँ ये है कि जो कपड़े निकालते हैं सही तरीके से निकालते हैं, सही तरीके से वापसी रख लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज करना, गंदी चीज़ें निकालना, ख़राब चीज़ों को खुद सेट करना, वो मेरा काम होता है। अच्छा, मैं अक्सर ये बातें सोचती रहती हूँ कि इस दौर में अगर आपके पास अक्ल और शऊर है ना, तो खुश नसीब आप बिल्कुल भी नहीं हो, खुशकिस्मत ना समझें अपने आप को। खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सज़ा है और आपको हर उस शख्स के साथ निपटना होगा जिसके पास अक्ल और शऊर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही कि लोगों के पास शऊर नहीं है, अक्ल है, सबके पास है, लेकिन यकीन करें उनके साथ निपटना, उनको हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। मतलब मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन खैर शायद लोगों के लिए ईज़ी हो। अच्छा, घर के काम शाम करवाने के बाद ना मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपना हेयर कलर एक अच्छा सा लूँगी, स्ट्रीक में बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगी। अच्छा सा हेयर कलर लूँगी, फुल बॉडी मसाज लूँगी सैलून से और रिलैक्स होंगी और फिर मैं इंशाल्लाह अपना जिम स्टार्ट करूँगी। घर जो है मैं हेल्पर्स के हवाले करूँगी, तब मैं जस्ट चेक एंड बैलेंस रखूँगी और कबर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होंगी। ये जो मैं कोयटा में ना 3 महीने नहीं सॉरी 2 महीने रेस्ट मार के आई हूँ ना, तो उसकी सज़ा तो मैंने भुगतनी है। हम जब भी कहीं चले जाते हैं ना, कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, यकीन करें मुझे इतना कोई मुश्किल लगता है ना जब मेरा हस्बैंड कहता है चलो कहीं चलते हैं, कि फिर से जाना, फिर से पैकिंग करना, फिर से अनपैकिंग करना, बड़ा ही लंबा सीन हो जाता है। तो खैर ये चीज़ें तो ज़िंदगी में चलती ही रहती हैं। अच्छा, कमरा में हेल्पर के हवाले करके मैं आ गई थी बाहर। बाहर ये था कि ओरियो के जो है बेबीज़ हुए हुए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहना। अच्छा, मैंने बिल्कुल भी इनको रिवील नहीं करना था, लेकिन इतने कोई क्यूट लग रहे थे, इतने कोई क्यूट लग रहे थे कि मेरे से सब्र हुआ ही नहीं। मैंने कहा नहीं, इनको तो मैं लाजमी दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। तो ये था ओरियो के बच्चे। अब पता नहीं गर्ल हैं बॉय हैं क्या हैं, ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जी अभी मैं आ गई थी अंदर फिर से। अच्छा, अंदर ना ये वाला जो सीन है ना मेरा, ये वाला जो डेकोरेशन पीस की जगह है या वैनिटी है या जो भी आप समझ लें, इतना कोई इसमें मेस था, इतना मेस था। बज़ाहिर देखने में बिल्कुल ठीक थी, साफ़ थी, डस्टी नहीं थी, लेकिन मेस सामान का बहुत ज़्यादा था। आप जब बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पीस भी रख लेते हैं ना, यकीन करें जो कम रखी हुई चीज़ ना, जो अच्छी चीज़ होती है वो भी नज़र नहीं आती। तो कोशिश ये किया करें कि लिमिटेड रखें और अच्छी रखें। अच्छा, छत का ऐसा सीन था, पंखे और छत मैंने सारा गीला कपड़ा लगवाया था और जो पंखे हैं उनको भी अच्छे तरीके से साफ़ किया था। मेरा तो दिल है कि उनके ऊपर मैं अखबार लपेट लूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ ज़रा गाँव वाला लुक आएगा, छोड़ो नहीं करती। तो खैर मैंने पंखे छत हेल्पर से साफ़ करवाया था। अभी ये यहाँ पे मैं ऐसा करूँगी, जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं सारी वॉश करूँगी और कुछ चीज़ों को मैं निकाल के कबर्ड में रखूँगी। जब मैं इधर से बोर हो जाऊँगी ना इन चीज़ों से, लुक चेंज करने के लिए फिर मैं कोई और चीज़ यहाँ पे रख लिया करूँगी। और सख्ती से घर वालों को मैंने बोला है कि यहाँ पे मुझे कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा नज़र नहीं आए, जो मैंने रखा है सिर्फ वही चीज़ें हों, ताकि नज़र तो आए कि इधर ये अच्छी चीज़ पड़ी है और ये बुरी चीज़ पड़ी है। तो खैर यहाँ पे अच्छे तरीके से हम कपड़ा लगाएंगे, सर्फ वाला भी लगाएंगे, सिंपल भी लगाएंगे और किचन में चीज़ें भी वॉश हो रही हैं। साथ साथ मेरे भालू सारे उतरे हैं वॉश होने के लिए। और मैं कहती हूँ घर के काम ना अगर आप करने पे आए ना तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होंगे। अगर आप ना करना चाहें तो काम कोई भी काम नहीं होता। तो ऐसा होता है कि विंटर शुरू होने से पहले आप कोई 15 दिन या 1 वीक लगा लिया करें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके ना, फिर आप 5 से 6 मंथ तक काफ़ी हद तक रिलैक्स रहते हैं। फिर 5 to 6 मंथ के बाद आप फिर से एक अच्छा सा हाथ लगा के फिर आप काफ़ी अर्सा फिर रिलैक्स रहेंगे। इस तरीके से आपका घर भी ख़राब नहीं होगा और घर के अंदर जो इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, जो प्लम्बर का काम होता है, जो छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम होते हैं, यकीन करें एट अ टाइम हमारे घर में प्लम्बर भी आया हुआ था, इलेक्ट्रीशियन भी
आया हुआ था और इसके अलावा और कौन था, हाँ, एक और भी बंदा था, मुझे उसका याद नहीं है नाम, पता नहीं वो किस काम का था, वो जो कबर्ड्स के ना चीज़ें चेंज करता है वो था। तो ये सारे बंदे आए हुए थे। तो ये काम ना अगर आप 5 to 6 मंथ में जो आपके होते हैं छोटी मोटी चीज़ें इधर से उधर से इधर हो जाती हैं, तो लाजमी ठीक करवाया करें। उससे ये होगा कि आपका घर कभी भी पुराना नहीं होगा और आपका घर हमेशा वेल मेंटेन रहेगा। अच्छा, लाइफ ना नाम ही इसी चीज़ का है कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें, बिज़ी रखें, अपने कामों में रहें और अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए अच्छा सोचें, अच्छा कोशिश करें कि अच्छा करें। लाज़मी नहीं है कि बच्चे, घर, बाहर वालों के लिए भी हमेशा कोशिश किया करें कि अच्छा करें। ज़िंदगी नाम ही इसी का है। यकीन करें, कभी-कभी मैं सोचती हूँ ना कि हम जिस तरह आए थे उसी तरह हम जाएँगे, लेकिन हम इस दुनिया के पीछे ना बस बहुत ही ज़्यादा पागल हैं। ये बात मैं अपने लिए कह रही हूँ कि ख़ास तौर पे मैं भी ऐसी हूँ कि दुनिया की चीज़ों में हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं। यकीन करें, मेरी 2 नमाज़ें आज कज़ा हुई, तो मैं यही सोच रही थी कि घर के कामों में हम कितना बिज़ी हो जाते हैं, हमारी नमाज़ कज़ा हो जाती है, फिर हम कज़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि बस आइंदा से ऐसा नहीं होगा। लेकिन इंशाल्लाह मेरा तो बिल्कुल भी आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ये दुनिया के काम ना ख़त्म होने वाले काम हैं, ये चलते रहेंगे। बस हम अपने ना अल्लाह को भी साथ याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मेरा सीन कुछ अलग था। मैं 3 मंथ्स ब्रेक लेकर आई हूँ, 2 मंथ्स सॉरी। तो उसकी वजह से ना, अच्छा, हमेशा ना हम 3 मंथ के लिए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं 2 मंथ्स के लिए गई हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। इतना मुझे कोई कोयटा याद आता है, इतना याद आता है, मैं अपने आप को इतना मसरूफ़ करती हूँ, इतना ज़्यादा मसरूफ़ करती हूँ कि मैं उसे याद नहीं करूँ। यकीन करें, मैं वहाँ पे रहना भी नहीं चाहती, वहाँ पे सेटल भी नहीं होना चाहती, लेकिन ना मुझे अपने बहन-भाइयों की बहुत ज़्यादा याद आती है। इतनी याद आती है कि कभी-कभी इवनिंग में मैं और मेरे हस्बैंड बैठे होते हैं, मैं कहती हूँ काश मेरे ना पेरेंट्स का घर, मेरी बहनों का घर यहाँ ही हमारे नेबर्स में होता या थोड़ा-सा दूर होता तो कितना अच्छा था ना। मैंने कहा फिर मुझे अल्लाह से कुछ भी नहीं चाहिए था ज़िंदगी में ना। तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मेरे घर वाले यहीं इस्लामाबाद में रहते, मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ-बाप, मेरे बहन-भाई। बहुत मुश्किल है परदेस काटना, मेरे लिए तो एक किस्म का ये परदेस ही है। तो बस ये ख्वाहिश शायद मेरी ख्वाहिश ही रहे, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस लिया है कि जब हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, इंशाल्लाह से फिर हम जो है यहाँ पे नहीं, हम कोयटा में ही रहेंगे, हम कहीं आउट ऑफ कंट्री नहीं जाएंगे। मेरे हस्बैंड कह रहे, काफ़ी अर्सा तुम कोयटा में रह कर आ चुकी हो और इस दफ़ा तो मैं रही भी अपने अब्बू के घर में थी, तो इसलिए ना मुझे ज़्यादा याद आ रहे हैं सब। तो इसलिए तुम ज़्यादा मिस कर रही हो, आहिस्ता-आहिस्ता फिर से तुम्हारी सोच चेंज हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, चाहे जैसा भी है, जो भी है ना, जो अपना शहर होता है वो अपना ही होता है और जो अपने लोग होते हैं वो अपने ही होते हैं। और यकीन करें, यहाँ पे जी आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, मुझे इतना कोई अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं आप सबके कमेंट्स बहुत दिल से पढ़ती हूँ और अगर आप लोगों को मेरा होम टूर का व्लॉग चाहिए तो आपने सबने मुझे कोई 100 कमेंट्स करने हैं, तभी जाके मैं होम टूर का व्लॉग दूँगी। परफ्यूम कलेक्शन भी दिखाऊँगी। कल मैं फर्नीचर वाले के पास भी गई थी, उसका व्लॉग भी बना हुआ है। इंशाल्लाह कल वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। मैं किस तरह की वैनिटी डिज़ाइन करवा रही हूँ, मैं खुद वो डिज़ाइन करवा रही हूँ, लेकिन बहुत ही मज़े की होगी। तो बस कहने का मकसद ये था कि परदेस काटना बड़ा मुश्किल है, अपनों की बहुत ज़्यादा याद आती है। जो मेरी बहनें, जो मेरी सिस्टर्स परदेस में रहती हैं ना, यकीन करें वो ये चीज़ वो समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है। हालाँकि हमारा मुल्क अलग नहीं है, शहर अलग है, लेकिन यकीन करें शाम के टाइम ना कोई इतनी क्रेविंग होती है कि मैं कहीं जाऊँ, उनके साथ बैठूँ, उनसे गपशप करूँ। आप चाहे यहाँ पे ना इस्लामाबाद में ना सारा इस्लामाबाद ही आपका जानने वाला क्यों नहीं हो, लेकिन आपकी बहनें, आपका भाई और आपके अम्मी अब्बू का घर जैसा मज़ा ना, आपकी बहनों जैसा मज़ा वो किसी चीज़ में भी आपको नहीं आएगा। तो खैर ये बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन ये भी याद रखा करें ना, कभी किसी शख्स की तरफ वापस मत जाया करो, क्योंकि जिसने आपको तोड़ दिया हो ज़िंदगी में, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये होती है कि हम उन लोगों की तरफ लौटते हैं जिन्होंने हमें बर्बाद किया हो। जो दिल एक बार आपका तोड़ चुके हों वो कभी आपको जोड़ने नहीं आता, बस देखने आता है कि आप अब तक बिखरे हो या नहीं बिखरे हो। तो इसीलिए कोशिश ये किया करें, कभी
उन लोगों की तरफ भी पलट के नहीं जाया करें जो एक दफ़ा आपका दिल तोड़ चुके हों, जिसकी तरफ से एक दफ़ा आपको थोड़ी सी कोई चीज़ नज़र आए ना, तो यकीन करें वहाँ से भी पीछे हो जाया करें। मतलब बहन भाइयों में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो पराए होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनसे थोड़ा साइड में रहा करें, फिर ज़्यादा बेहतर होता है। तो खैर ये मेरी मसाज चेयर रही, इतनी बातें मैं करती हूँ आप लोगों के साथ, मैं अपनी सारी बातें आप लोगों के साथ कर लेती हूँ। अगर मेरा यूट्यूब नहीं होता फिर मैं क्या करती, ये सोचें आप। मुझे तो अब ऐसा फ़ील होता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरी फैमिली मेरे पास है। और यकीन करें मुझे अपनी फैमिली से भी ज़्यादा आप लोगों के जब कमेंट्स पढ़ती हूँ, और कुछ लड़कियाँ तो ऐसी हैं जिनके नाम मेरे ज़हन नशीं हुए हुए हैं कि उनके साथ ना यकीन करें बातें करके, उनके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जी हेल्पर को मैं कहती हूँ, तुम मुझे कपड़े धो धो के दो, मैं खुद डस्टिंग करूँगी चीज़ों की। और जिस तरह मैं कर रही हूँ मुझे देखती जाओ, नेक्स्ट टाइम तुमने इसी तरीके से करनी है। वो वाली डस्टिंग नहीं करनी जो तुम डेली करती हो, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो खैर डस्टिंग करते हुए आपका कपड़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आपका कपड़ा गंदा हुआ ना, तो यकीन करें आपकी डस्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ये जो हमारे घर में ओरियो है ना, इसने मुझे इतने कोई नुकसान दिए हैं, इतने कोई नुकसान दिए हैं। और ओरियो को लेना भी मेरा शौक था। अब मैं सोचती हूँ मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ओरियो ने मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। लेकिन यकीन करें एक जानवर जब आपके घर में रहता है ना, तो वो भी आपके लिए ऐसा होता है जैसे आपका अपना बच्चा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते। हालाँकि हमारे ऊपर कोई प्रेशर, कोई पाबंदी नहीं है। हम ओरियो को किसी अच्छी फैमिली को भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे सकते। दिल की वजह से नहीं दे सकते। हमारी उसके साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हुई हुई है, इतनी ज़्यादा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि उसने ना बड़े-बड़े, मेरा ये अब चेयर थी, मसाज चेयर, मैंने बहुत शौक से ली थी। और यकीन करें इसको लिए हुए कोई 2 से 3 साल भी नहीं हुए, ओरियो ने सारे स्क्रैच लगा दिए हैं। मेरा बेड आप लोगों ने देखा, वो अभी मैंने डिज़ाइन करवाया था, अभी कुछ अरसा हुआ था जब हम इस घर में आए थे, तो वो भी सारा ओरियो ने ख़राब कर दिया। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है बिल्लियों के साथ, लेकिन गुज़ारा करना पड़ता है। अपने बच्चों में से भी तो कोई एक बच्चा अगर ख़राब निकल जाए, हम उसको निकाल के फेंकते तो नहीं है, लेकिन गुज़ारा हम करते हैं। तो ओरियो जब ऐसी हरकत करती है तो मैं अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा करती हूँ। मैं कहती हूँ देखो ओरियो ने क्या किया, तो वो कहते हैं भाई बर्दाश्त किया करो। अगर तुम्हारे अपने बच्चों में से कोई एक बच्चा गलत निकल जाए या ख़राब निकल जाए, तुम उसको फेंकोगी तो नहीं, उसे सही करने की कोशिश करोगी। तो इसीलिए हम इसी के ऊपर ना कवर डाल देते हैं, ताकि ओरियो यहाँ पे आके ना बैठे, ना ओरियो यहाँ पे स्क्रैचेस लगा सके। और मुझे कवर करना इतना बुरा लगता है चीज़ों को। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बुरी चीज़ ये है कि मुझे चीज़ों को कवर करना बहुत बुरा लगता है। अच्छा खैर, आज के दिन ना देखने में तो एक लॉन्च और 2 कमरे हैं, लेकिन यकीन करें इतना कोई काम होता है ना मेरे घर में, मुझे नहीं पता कि सबके घरों में इतने काम होते हैं या सिर्फ मेरे घर में ही होता है, कि अपने लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकल पाता है, कि अपने हस्बैंड के लिए भी मुश्किल से निकल पाता है। मेरे हस्बैंड यकीन करें अब मुझे ये कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें 10 हेल्पर भी रख के दे दूँ ना, तो फिर भी तुमने फ्री नहीं होना है। तो बस अब जो है जैसा है इन्हीं में तुमने गुजारा करना है। तो बस अभी अच्छा, आज का दिन यहीं पे मैं एंड करूँगी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट सारा कुछ सेटल कर दिया था। ये मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे जी। मैं पी रही थी जूस सुबह उठते ही। मैं आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं पीती हूँ एप्पल का जूस, उसके बाद जी आज किचन की कबर्ड्स ऑर्गेनाइज करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद मैं फिर स्विमिंग और अपने जिम चली जाया करूँगी, लेकिन अपने किचन को सेट करने के बाद। तो यहाँ पे अभी मैं फ्रिज को देख रही थी, आधा खाली हो चुका था मेरे जूस पीते पीते और आधा रह गया था। मैंने कहा भाई अब मैं आ गई हूँ, अब मैं खुद इसको सेटल करती हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि हर एक चीज़ मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, किस तरीके से रखी जाएगी। खैर यहाँ पे हम पूरा फ्रिज खाली करेंगे। आप यकीन करें अगर आपका फ्रिज साफ़ होना तो आपका किचन आधे से ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। ऐसा नहीं है कि आपका फ्रिज गंदा होना तो किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जी अभी मैं फ्रिज के सारी चीज़ें निकालूंगी। मॉर्निंग का टाइम था, सुबह सुबह मैं उठी हुई थी और बस मैंने कहा हस्बैंड के ना उठने से पहले मैंने अपने ये वाले काम सारे क्लियर करने हैं, क्योंकि फिर बड़ा घर में ना डिस्टर्बेंस हो जाती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जी जो मेरी चॉकलेट्स फ्रिज के ऊपर पड़ी थी, इसके लिए ना मैं एक अलग जगह बनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में चॉकलेट्स इतनी कोई खाई जाती हैं। मैं तो अभी खाती हूँ, लेकिन डाइट जब शुरू करूँगी फिर नहीं खाऊंगी। और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए तैयार रहें, होम टूर भी आने वाला है और वेट लॉस जर्नी भी आने वाली है। मुझे अच्छे तरीके से देख लें, अपने जहन नशीं कर लें और यही दिन और आज की डेट नोट कर लें। इंशाल्लाह आफ्टर 3 मंथ्स मेरे में आपको बहुत बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा।
अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब जिम छोड़ती हूँ, मेरा जिस्म फूलने क्यों लगता है, मेरा जिस्म वेट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मैं जिम छोड़ने की भी एक लिमिट होती है। आप 1 महीना छोड़ें, 2 महीने छोड़ें, मैंने मुसलसल 6 महीने छोड़ा और मुसलसल यकीन करें पराठे, अंडे ऐसी-ऐसी चीज़ें खाई हैं ना जो आपकी सोच में भी नहीं थी। अच्छा, फ्रिज बज़ाहिर देखने में तो बिल्कुल साफ़ लग रहा है, लेकिन मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा जब तक इसको मैंने अपना हाथ नहीं लगाया, मुझे यूज़ करने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब सारी चीज़ें मैं निकालूँगी और ये वॉश होंगी। अच्छा, चीज़ें जो मैं उतार रही हूँ वो अभी की अभी वॉश हो रही हैं, क्योंकि जो हमारे फ्रीज़र में सामान पड़ा था नहीं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। साथ ही लिक्विड भी बना लूँगी फ्रिज के लिए। ये लिक्विड जो मैं आपको दे रही हूँ ना, अगर आप लोगों के फ्रिज में स्मेल आ रही है, अगर आप लोगों के फ्रिज में कोई चीज़ ऐसी गिर गई है, या आप मंथली बेसिस पे तो कोई भी फ्रिज मेरे ख्याल में वॉश नहीं करता होगा। अगर आप 3 मंथ्स में 1 दफ़ा वॉश करते हैं तो इस तरह वॉश करना, आपका फ्रिज नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये यकीन करें, मेरा फ्रिज इतना कोई ख़राब हुआ था ना, ये मैं डालती हूँ इसमें, पानी लेती हूँ, पानी कम लेती हूँ, सिरका ज़्यादा लेती हूँ, 1-2 ड्रॉप मैं इसमें डालती हूँ शैम्पू के बर्तन धोने वाला लिक्विड जो होता है उसके, और इसके अंदर मैं डालती हूँ बेकिंग सोडा। बस अभी इसको दे दूँगी लड़के को, लड़का अच्छे तरीके से इसको रगड़ेगा, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं कोयटा आई थी आपने देखा था मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, लेकिन इसी तरीके से बार-बार साफ़ करने के बाद फ्रिज नीट एंड क्लीन हो गया था। और साथ बर्तन वॉश हो रहे थे, फ्रिज की सारी चीज़ें मैंने वॉश करवाई थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसने वॉश की थी। पता है, एक अच्छे ना जो हेल्पर्स होते हैं ना, वो भी बड़ी ही खुशकिस्मती होती है आप लोगों की, जो आप लोगों को समझें, लेकिन इनको समझाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, फिर जाके ये आपकी लाइन पे आते हैं। अब आप देख लें किचन कितना कितना ज़्यादा मतलब मेसी हुआ है ना। तो इंशाल्लाह अब मैं जब अंदर घुसूँगी और मैं जिस तरीके से साफ़ करूँगी, आप खुद देखेंगे और हैरान रह जाएँगे कि हूर किचन इतना ज़्यादा साफ़ कैसे हो गया। तो अब मैं आपको बताऊँगी कैसे हुआ किचन साफ़। फ्रिज मेरा साफ़, किचन का टूर भी मैं आपको दूँगी, लेकिन एक दिन में सारे काम नहीं होते। यकीन करें, ये नेक्स्ट डे है जब हमने किचन को खोला। तो किचन में हम एक दिन छोटा वाला किचन करेंगे, यही जो इसके अंदर हम फ्रिज रखते हैं, और एक दिन हम इस साइड वाला किचन करेंगे, क्योंकि अगर हम सारा काम, और यकीन करें इस साइड वाले किचन में ना मुझे 2 दिन लगे हैं। एक दिन हमने मशीनें सारी साफ़ की, मशीनों को साफ़ करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था, और दूसरे दिन जो है हमने किचन की कबर्ड्स टोटल निकाल के, बाहर बर्तन वॉश करके, धूप लगा के, सारी कबर्ड्स को अंदर से अच्छे तरीके से साफ़ किया है। फिर से ये बर्तन दोबारा से लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा होगा टोटल काम, फिर जाके हमारा फिनिश होगा, और इंशाल्लाह कल फिर हम ऊपर वाला किचन करेंगे। ना करते करते बस इतने काम आ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ जो लोग होटल में मैनेजमेंट करते हैं ना, सबसे मुश्किल काम मैनेजमेंट का होगा। काम करना आसान है, लेकिन मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरे जैसा बंदा जो खड़ा होकर देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, और बस मैं खुद ही लग जाती हूँ, बोलती हूँ लेकिन एक लिमिट तक बोलती हूँ। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रुप के लिए एग्री हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं? तो मुझे लाज़मी बताना। इंस्टा पे मैं ग्रुप बनाने वाली हूँ। जो लोग इंस्टा पे नहीं हैं तो प्लीज़ इंस्टा पे एक्टिव हो जाएँ। और इंस्टा पे मैं खुद एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन आपको बोल रही हूँ एक्टिव हो जाएँ, क्योंकि हम ग्रुप बनाएँगे और डेली बेसिस पे हम शेयर करेंगे कि हमने क्या पकाया, किस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया, ताकि एक दूसरे को देख के हमें मोटिवेशन मिले। प्लीज़ बी एक्टिव। नेक्स्ट व्लॉग में मैं अनाउंस करूँगी वो उस ग्रुप का क्या नाम होगा और किस तरीके से उस ग्रुप में कौन-कौन ऐड होगा। ठीक है, लाज़मी आप लोगों ने एक्टिव रहना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन-कौन इसमें इंटरेस्टेड है, ताकि कमेंट्स की बेस पे ही हम इस चीज़ को कर सकेंगे हैंडल। तो यहाँ पे जी अभी चीज़ों पे कपड़ा मार के मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी। मैंने कहा मैं इसे सुखाती हूँ और तुम ऐसा करो बाहर से मुझे कपड़ा ला दो। हालांकि ये दोनों मुझे बोलते हैं कि मैम आप बैठ जाया करें, आप नहीं किया करें। मैं कहती हूँ भाई चुप कर जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता कि मैं, पता नहीं, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। जो हेल्पर होते हैं ना वो भी एक इंसान ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो 24 घंटे आपके लिए बस हाजिर रहें, एक पाँव पे खड़े रहें। थोड़ा ख्याल आप भी उनका किया करें, तभी जाके वो आपका ख्याल करते हैं। वो खुद फील करते हैं कि आप जिस तरह हमारी केयर करते हैं ना, तो इस तरह बहुत कम लोग होते हैं।
तो अल्लाह ताला इस चीज़ से मैं कहती हूँ पता नहीं अल्लाह ताला किसकी वजह से हमें रिस्क दे रहा है, किसकी वजह से हमें इतना नवाज रहा है, किसका नसीब मेरे नसीब के साथ मिले और अल्लाह ताला हमें और बेहतर दे और अच्छा दे और हमें इतनी तौफीक दे कि हमारी वजह से उनके घर भी चल सके। करने को तो ये सारे काम हम खुद भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया करें। कोई तो हो जिसकी वजह से आपकी वजह से जिसका घर चले और वो आपके लिए दुआ करे। यहाँ पे जी आप देखें कितना मेस था। ये कबर्ड्स तो अभी तक बही रहती हैं, किचन की कबर्ड्स को तो कल ही हाथ लगेगा, लेकिन बड़ा मेस था और मेरे मोबाइल की ना मेमोरी भी फुल एंड पे पहुंच चुकी थी। इसीलिए मैंने कहा भाई व्लॉग को तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। और खाना भी नहीं बना था, खाना भी हम टोटल बाहर से मंगवा रहे हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने सैफरॉन से मंगवाया था और बच्चों के लिए हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था और हेल्पर्स को भी हमने वही सैफरॉन वाला खाना दिया था। खैर यहाँ पे जी अभी मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ, फ्रिज कितना नीट एंड क्लीन हुआ है। ये रहा हमारा फ्रिज, टोटल ऊपर से नीचे तक आप देख लें इतना साफ़ हुआ था, बहुत ज़्यादा। अच्छा मुझे ना फ्रिज में शीट्स वगैरह इतनी कोई बुरी लगती हैं, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। मैं कहती हूँ जब तक बस फ्रिज यूज़ हो रहा है, शीशा चल रहा है, चलता रहे। अक्सर लोग कहते हैं कि शीशे पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, शीट डाला करो। बस अल्लाह ने जब तक दिया है चलेगा, नहीं हुआ तो हम नया ले लेंगे। अल्लाह ताला हमें वस दे ख़रीदने का। तो ये शीट्स वगैरह वाले काम मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कौन कौन मेरे साथ ग्रुप में